जय भीम। नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मिथुन दा, आप देख रहे बहुजन योद्धा। साथियों, सीजीआई बी आर गवई साहब को आप जानते होंगे। सीजीआई बी आर गवई साहब 23 नवंबर को रिटायरमेंट होने वाले हैं और रिटायरमेंट से पहले 5 ऐसे मुद्दे उठाए हैं। ये मुद्दे को देखकर केंद्र सरकार की नींद उड़ चुकी है, नींद हैरान हो चुकी है। सीधी सी कह दिया जाए तो इस 5 सवालों को लेकर केंद्र सरकार के गले की फांस बन गई है। वो 5 सवाल क्या है वो भी बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी भारत के सीजीआई बने वो लोग रिटायरमेंट से पहले केंद्र सरकार से बहुत ही गहरा संबंधता बना के रिटायरमेंट हुए। आप सोच रहे होंगे कि सीजीआई होकर गहरा संबंधता क्यों बनाए केंद्र सरकार से, तो मैं बता दूं आपको, इसलिए सीजीआई जितने भी रिटायरमेंट हुए इसलिए वो लोग गहरा संबंधता बनाया केंद्र सरकार से कि जब हम रिटायरमेंट होंगे तो हमको केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं किसी पद पे हमको बैठा देगी, हम तब पर भी सरकारी पैसा कमाते रहेंगे, अपने अकाउंट में आता रहेगा। लेकिन यहां पर साथियों कुछ उल्टा ही देखने के लिए मिल रहा है। सबसे बड़ा सवाल कि जब ए बी आर गवई साहब का 5 ऐसे सवाल जब खुलकर सामने आए तो बीजेपी की नींद उड़ चुकी है, केंद्र सरकार की नींद उड़ चुकी है। इसलिए नींद उड़ी है कि अगर ये 5 मुद्दे अगर बहाल कर दिया सीजीआई ने तो हमारी सरकार बन नहीं पाएगी, हमारी सरकार कभी सत्ता में नहीं आ पाएगी। जितने भी इस देश के शोषित, वंचित, पिछड़े, गरीब लोग हैं उनको हक मिल जाएगा। जब हक मिल जाएगा तो वो सीजीआई को पूजा करेंगे अंबेडकर की तरह। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ चुकी है। सीधी सी कह दिया जाए तो केंद्र सरकार बहुत ही बड़े गले की फांस बन चुकी है सीजीआई बी आर गवई साहब के 5 मुद्दे का। लेकिन साथियों, आप सोच रहे हो कि ये 5 सवाल आखिर उठा रहे हैं, 5 सवाल को बहाल करने जा रहे हैं सीजीआई बी आर गवई साहब, तो आखिर केंद्र सरकार से इतनी नाराजगी क्यों है? तो आपको बता दूं, नाराजगी इसलिए है कि सीजीआई बी आर गवई साहब को इसी केंद्र सरकार के नेता, विधायक, सांसद, एमएलए और वोटर जो है वो सीजीआई बी आर गवई साहब को सनातनीय विरोधी मान रहे थे, सनातनीय विरोधी घोषित कर दिए थे। यही नहीं, भरे कोर्ट रूम के अंदर सीजीआई बी आर गवई साहब पर जूता फेंककर हमला किया गया था। एक भारत का जो सीजीआई है उस पे जूता फेंका गया, हमला किया गया, उसको जहां तक कि गाली भी दिया गया सीजीआई बी आर गवई साहब को। इसीलिए सीजीआई बी आर गवई साहब वो 5 मुद्दा उठाए हैं और उसको 23 नवंबर से पहले बहाल करेंगे। उससे पहले साथियों आप ये हेडलाइन पढ़ें, केंद्र सरकार से क्यों नाराज है सीजीआई बी आर गवई, इसी महीने तो रिटायरमेंट होने वाले हैं, तो क्या जरूरत है केंद्र सरकार से पंगा लेने के लिए। दूसरा हेडलाइन पढ़ें, सरकार मेरी बेंच बचाना चाहती है, आखिर ऐसा क्यों बोले सीजीआई चीफ जस्टिस। आपने देखा कि सरकार सीजीआई बी आर गवई साहब की जो बेंचे हैं 5 उसको बचाना चाहती है, उसको निरस्त करना चाहती है। आखिर क्यों करना चाहती है एक और देखें। ऐसा लगता है केंद्र सरकार मेरी बेंच से बचना चाहती है। आपने देखा कि सीजीआई बी आर गवई साहब क्या बोले कि जो बेंच 5 लेकर आए इसी मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार बचना चाहती है, इसीलिए यह लागू नहीं करवाना चाहती है। लेकिन सीजीआई बी आर गवई साहब रिटायरमेंट से पहले ये 5 मुद्दों को बहाल करेंगे। वह मुद्दे भी हम आपको लेकर आएंगे। उससे पहले एक और हेडलाइन है, बहुत चर्चित में है, बहुत तेजी से सीजीआई बी आर गवई साहब की वायरल हो रही है, पहले इसको आप पढ़ें। सुप्रीम कोर्ट वीएस केंद्र सरकार, सीजीआई के इस विस्फोटक बयान से बवाल बोले, लगता है कि आप हमसे बचना चाहते हैं। सीजीआई बी आर गवई साहब क्या बोले कि आप हमसे बचना चाहते हैं इस विस्फोटक बयान को लेकर, लेकिन यह विस्फोटक बयान जल्द हम लॉन्च करेंगे। यही नहीं, एक और देखें, यहां पर मोदी सरकार के द्वारा नई बेंच की मांग को लेकर सीधे सीधे खारिज कर दिया है। बता दूं, सीधे सीधे केंद्र सरकार पर भी फटकार लगाए। दरअसल बड़े मुद्दे को लेकर सुनवाई हो रही थी, उसी बीच केंद्र सरकार सहमत नहीं थी, इसलिए मोदी सरकार ने कहा कि हमें एक नई बेंच चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर बी आर गवई साहब ज्यादा नाराज हैं
और इसी बात को लेकर केंद्र सरकार पर सीजीआई बीआर गवई साहब लगाए फटकार। सोचिए साथियों, रिटायरमेंट से पहले ही केंद्र सरकार से पंगा ले रहे हैं। ऐसा होना चाहिए अंबेडकर सच्चा सिपाही इस भारत के लिए। साथियों बता दूं, कुछ सीजीआई को आप देखे होंगे कि रिटायरमेंट से पहले केंद्र सरकार से बहुत ही गहरा संबंध बनाया। पहले नंबर पे सीजीआई आते हैं संजीव खन्ना जी। संजीव खन्ना जी को आप जानते होंगे कि जब रिटायरमेंट होने वाले थे तो उससे पहले केंद्र सरकार से बहुत ही गहरा संबंध बनाए और आज भी संबंध बनाने की वजह से ये संजीव खन्ना जी किसी पद पे बैठे हैं। यही नहीं साथियों, डीवाइज नरचुंग को भी आप देख रहे होंगे। डीवाइज नरचुंग जी भी रिटायरमेंट से पहले केंद्र सरकार से बहुत ही गहरा संबंध बनाए और गहरा संबंध बनाने के बावजूद आज ये क्या है, आज भी कहीं ना कहीं किसी कुर्सी पे बैठे हैं और सरकारी पैसा इनके अकाउंट में आ रहा है। यही नहीं साथियों, ये नरचुंग जी तो प्रधानमंत्री जी को अपने घर भी बुलाए थे और पूजा पाठ किए थे। सोचिए, एक पूजा पाठ करने में कम से कम 1 से 2 घंटा लगते हैं। 1 से 2 घंटा प्रधानमंत्री जी इनके घर पे समय दिए, पूजा किए साथ में। सोचिए कितनी बड़ी इन लोगों के अंदर, सोचिए साथियों कि इन लोगों के अंदर कितनी गहरी संबंधता बनी थी। इसकी वजह से आज इनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं सरकारी के, नरचुंग जी के। लेकिन सीजीआई बीआर गवई साहब साफ तौर से कह दिए कि हमको रिटायरमेंट के बाद किसी कुर्सी की जरूरत नहीं है, हम जितना कमाए उतने में खुश हैं, किसी के कद में रहकर हमको कार्य करना जरूरत नहीं है। साफ तौर से सीजीआई बीआर गवई साहब कह दिए। ऐसे होते हैं अंबेडकर के सच्चे सिपाही साथियों, ना कि खन्ना जी के तरह, नरचुंग जी के तरह। बता दूं साथियों कि जो सीजीआई बीआर गवई साहब जो 5 मुद्दे लाए हैं, वो 5 मुद्दे अगर पूर्ण रूप से बहाल कर देते हैं, बहुत ही बड़ी अक्षरों में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। अगर ये 5 मुद्दे अगर ये बहाल कर दिए तो सीजीआई बीआर गवई साहब अब 5 मुद्दे उठाए हैं बहाल करने के लिए। साथियों, सीजीआई बीआर गवई साहब कुछ नाराजगी भी जताइए, उस नाराजगी को भी हम दिखाना चाहते हैं कि सीजीआई बीआर गवई साहब किस तरीका से केंद्र सरकार पर नाराजगी जताई है। पहले आप हेडलाइन पढ़ें। नाराज नजर आए सीजीआई बीआर गवई साहब ने सुनवाई के दौरान तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार मौजूदा पीठ से बचना चाहती है। इन्होंने कहा कि यह ऐसे समय में हुआ है जब अदालत एक पक्ष में पूरी बात सुन चुकी है और अटॉर्नी जनरल को निजी कारणों से छुट्टी दी गई थी। पीठ ने स्पष्ट किया कि हम केंद्र सरकार से ऐसे तरकीब अपनाने की उम्मीद नहीं करते हैं। यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के रुख पर एक बड़ी फटकार मानी जा रही है। आपने देखा, साफ तौर से बता दिया जाए साथियों, तो आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीका से यह बातें ठन गई हैं, ठीक इसी तरह 14 मई को यह बातें ठन गई थी। जब सीजीआई बने बीआर गवई साहब भारत के 14 मई के दिन, उस समय राष्ट्रपति जी के तरफ से 14 सवाल आए थे सीजीआई गवई साहब पर। अब तो सीजीआई बीआर गवई साहब 23 नवंबर को रिटायरमेंट होने वाले हैं और वह 5 मुद्दे जो उठाए हैं साथियों, अगर यह 5 मुद्दे बहाल हो गए तो साथियों बता दूं, बहुजन समाज पूरी तरीका से खुश हो जाएगा। बहुजन समाज उम्मीद लगा कर रखा है सीजीआई बीआर गवई साहब पर कि जो ये 2 से 3 हफ्ता बचा है, इस 2 से 3 हफ्ते में सीजीआई बीआर गवई साहब यह 5 मुद्दे बहाल करेंगे और हमारी कहीं ना कहीं जीत होगी। यह पूरे देश की जनता सीजीआई बीआर गवई साहब पर आस लगा के बैठी है इस समय। साथियों, सीजीआई बीआर गवई साहब का वह 5 मुद्दे आपको दिखाने जा रहे हैं कि वह 5 मुद्दे क्या क्या हैं जिस पर केंद्र सरकार पूरी तरीका से नाराज है। सीधी सी कह दिया जाए साफ तौर से, तो सीजीआई बीआर गवई साहब के 5 मुद्दे केंद्र सरकार की गले की फांस बन चुकी है। पहला मुद्दा साथियों यह है सीजीआई बीआर गवई साहब का कि ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से वोटिंग हो और निष्पक्षता से वोटिंग होनी चाहिए। यह याचिका जताई है कोर्ट में। दूसरा, राजस्थान के जो हाईकोर्ट में जो मनु की मूर्ति लगी है, इस मनु की मूर्ति को हटाकर संवैधानिक रूप से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगनी चाहिए। साथियों, बताया जा रहा है कि जो मनु की मूर्ति लगी है, यह मनु की मूर्ति लगभग
89 में लगाया गया था, 1989 में। और साथियों सोचिए कि इस आजाद भारत में जो यह भारत संविधान से चलता है, वो वहां पर मनु की मूर्ति लगी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से यह देश चलता है। तो जाहिर सी बात है कि हर एक कोर्ट के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगनी चाहिए। इस मुद्दे को भी उठाए हैं, ये याचिका जताई है चीफ जस्टिस बी आर गवई साहब। चौथा मुद्दा भी सीजीआई बी आर गवई साहब उठाए, और चौथा मुद्दा बहुत ही अहम फैसला है, और वह हो जाएगा चौथा मुद्दा ना, तो समझ लीजिए कि इस देश के जितने भी बौद्धवासी की जमीनें हैं, बौद्ध धरातल है, वह बौद्धों का हो जाएगा। वह मुद्दा कौन सा है चौथा? उस चौथा मुद्दा को भी आप देखें। बोध गया में बीटी एक्ट रिपील करने की लगातार मांग हो रही है। बोध गया टेम्पल बीटी एक्ट 1949 है, बौद्धों को अधिकार नहीं दिया जा रहा है। अगर ये बिहार सरकार ने बनाया था तो महाबोधि बिहार बौद्धों का पूर्ण रूप से हो जाएगा। कहा जा रहा है कि उनके विरासत को वापस सौंप देना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा अड़चन यह है बीटी एक्ट। देश की जनता को साथियों बता दूं कि बहुत ही बड़ा आस है सीजीआई बी आर गवई साहब पर, जो आज सवर्णों ने बौद्धों पर जाकर हक जता के बैठे हैं। किसी का राम लक्ष्मण पांचों पंडाओं का जो नाम बताते हैं, आज अगर बीटी एक्ट हट गया तो समझ लीजिए यह बौद्धों का हो गया। साथियों पांचवा मुद्दा है उमर खालिद की। अगर उमर खालिद की अगर जमानत हो जाती है तो ये बहुत ही बड़ी जमानत होगी साथियों। यह उमर खालिद की चर्चा लगातार हर एक मीडिया पर फैली हुई है। अगर उमर खालिद को अगर बता दूं रिहाई मिल जाती है, जमानत मिल जाती है, तो यह भारत की बहुत ही बड़ी जीत होगी। उमर खालिद को अगर जमानत मिल जाती है तो इसका भी श्रेय बी आर गवई साहब पर जाएगा। इसीलिए देश की जनता लगातार आस पे आस लगा कर रखी है सीजीआई बी आर गवई साहब पर, कि अगर सीजीआई बी आर गवई साहब यह 5 मुद्दे अगर कर लेते हैं तो उनकी नहीं, ये पूरे देशवासियों की जीत होगी। साथियों बता दूं, पहला ईवीएम को अगर बैन कर दिया जाता है, बैलेट पेपर की बहाली कर दिया जाता है, तो इसका भी श्रेय पूरा का पूरा सीजीआई बी आर गवई साहब पर जाएगा। दूसरा, जो राजस्थान हाईकोर्ट में मनु की मूर्ति लगी है, उस मनु की मूर्ति को हटाकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति लगाई जाएगी, तो इसका भी पूरा का पूरा श्रेय सीजीआई बी आर गवई साहब पर जाएगा। तीसरा साथियों मुद्दा, ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर जो अब तक बाबा साहब की प्रतिमा को नहीं लगाया गया, अगर बाबा साहब की प्रतिमा को ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर लग दिया जाता है तो इसका भी पूरा का पूरा श्रेय सीजीआई बी आर गवई साहब पर जाएगा। साथियों चौथा मुद्दा है बोध गया। बोध गया में जो बीटी एक्ट रिपील कर दिया जाए तो इनका भी पूरा का पूरा श्रेय, बौद्धों का श्रेय सीजीआई बी आर गवई साहब पर जाएगा। पांचवा मुद्दा है उमर खालिद की। अगर उमर खालिद को अगर जमानत मिल जाती है 23 नवंबर से पहले, तो इनका भी पूरा का पूरा श्रेय सीजीआई बी आर गवई साहब पर जाएगा। तो सोचिए साथियों यह 5 मुद्दे कितने अहम है और कितने बड़े हैं। अगर सीजीआई बी आर गवई साहब या 5 मुद्दे को अगर बहाल करा देते हैं, सोचिए साथियों इस देशवासियों के नजर में सीजीआई बी आर गवई साहब दूसरा मसीहा बन जाएंगे। यह देश की जनता लगातार आस पे आस लगाकर बैठी है। इसी मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी की नींद रातों में नींद नहीं आ रही है। साफ तरीका से कह दिया जाए तो गले की फांस बन गई है इन 5 मुद्दा। साथियों इस 5 मुद्दों को अगर सीजीआई बी आर गवई साहब बहाल कर देते हैं तो बड़े अक्षरों में इतिहास के पन्नों में इनका भी नाम दर्ज हो जाएगा। बहरहाल आज के लिए इतना ही। अपना राय जरूर दीजिएगा कि सीजीआई बी आर गवई साहब इन 5 मुद्दों को बहाली कर पाएंगे। अगर बहाली कर लेते हैं तो ये बहुत ही बड़ी जीत होगी। इनकी नहीं जीत होगी, पूरे बहुजन समाज की जीत होगी। और उमर खालिद को जमानत मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।